everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. So today's video is about B.Ed first semester syllabus by Lucknow University. You can get the PDF of the syllabus from Google or click on the link in the description box. Coming on to B.Ed syllabus. तो हमने पूरा syllabus एक A4 शीट पर लिख लिया है so that हम आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझा सकें. नाउ LU का जो B.Ed का सिलेबस है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, ये कंपलसरी पेपर है. कंपलसरी पेपर मीन्स कि आपको इसमें कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी. आपको जितने पेपर्स कंपलसरी पेपर्स के अंडर आते हैं आपको सारे पेपर्स करने ही हैं. अब कंपलसरी पेपर के अंडर 3 पेपर्स आते हैं. पेपर 1, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये आपका फर्स्ट पेपर है. हर पेपर में हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स होती है. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4. ये सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब में 4 यूनिट्स होंगी. कमिंग ऑन टू मार्किंग स्कीम, तो इसका मार्किंग का ऐसा है कि 80 आपके हो जाते हैं एक्सटर्नल के मार्क्स. जो आपको एक्सटर्नल मतलब हो गया कि आप जब बाहर किसी दूसरे कॉलेज में अपने कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में जाके जो आप एग्ज़ाम देते हो 80 मार्क्स का, वो आप उसमें आपको एक्सटर्नल के 80 मार्क्स मिलेंगे प्लस 20 मार्क्स आपको मिलेंगे. इंटरनल्स में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे. अब ये जो इंटरनल की 20 मार्क्स है इसमें क्या क्या आ जाता है. 20 मार्क्स में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इंटरनल का जो एग्ज़ाम होगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके मार्क्स होंगे, प्लस आपको जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट मिलेगा उसके मार्क्स होंगे, एज वेल एज आपकी अटेंडेंस कैसी है क्लास में, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बेसिस पे आपको ये इंटरनल के मार्क्स मिलेंगे. ये आपको कॉलेज से मिलेंगे. फिर आता है आपका पेपर 2. पेपर 2 है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन. ये भी है आपका कंपलसरी पेपर और इसमें आपको 4 यूनिट्स होंगी, 4 यूनिट्स पढ़नी होंगी. इसमें भी मार्किंग 80 + 20 की है. 80 आपका एक्सटर्नल हो गया और 20 इंटरनल. 80 में आपको एग्ज़ाम देना होगा एक, और 20 में आपका इंटरनल का एग्ज़ाम प्लस आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट एंड आपकी अटेंडेंस और आपका क्लास परफॉर्मेंस कैसा है वो आपका इंटरनल के 20 मार्क्स में हो जाएगा. पेपर 3 है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन. इसमें भी क्योंकि कंपलसरी पेपर है तो इसमें भी 80 + 20 की मार्किंग होगी. 80 आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और 20 आपका इंटरनल. तीनों पेपर्स थे जो कंपलसरी पेपर्स थे वो टोटल आपके 100 मार्क्स के बनते हैं. कंपलसरी पेपर का आपका 300 मार्क्स का हो गया. नाउ कमिंग टू ऑप्शनल पेपर. ऑप्शनल पेपर क्या होता है. ऑप्शनल पेपर मीन्स दैट स्टूडेंट हैज़ टू चूज 1 पेपर. मतलब इसमें आपको जैसे 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक, 6 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है और उसका एग्ज़ाम लेना है. अब इसमें क्या होता है कि आप ले कोई भी सब्जेक्ट सकते हो. जो 6 सब्जेक्ट्स हैं लाइक वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इनोवेशंस इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, एजुकेशन फॉर वेलबींग, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ. इसमें क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर है तो आप इसमें चूज़ कर सकते हो, कोई भी पेपर आप चूज़ कर सकते हो. बट आई प्रिफर आपके कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में है आप उसी सब्जेक्ट को लो. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कॉलेज में इनोवेशन इन एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तब आपको इनोवेशन इन एजुकेशन ही ऑप्शनल पेपर में भरना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब आपके कॉलेज में ये पढ़ाया जा रहा है तो आपको इससे रिलेटेड कंटेंट भी मिलेगा और आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा. तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्जाम में इसे अच्छे से कर पाओगे. इसकी मार्किंग जो है वो 40 + 10 की मार्किंग होती है. 40 आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है, 40 मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम के होते हैं और 10 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं.
इंटरनल आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, प्लस आपको जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उससे रिलेटेड आप जो असाइनमेंट बनाओगे उसके मार्क्स, और अटेंडेंस और क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स आपको इंटरनल में मिलेंगे। इंटरनल की जो भी मार्क्स होते हैं वो कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, और जो एक्सटर्नल के मार्क्स होते हैं वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ में जो कॉपीज़ चेक होती हैं वो एक्सटर्नल की एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ चेक होती हैं। तो जो आपको एक्सटर्नल के मार्क्स मिलेंगे वो आपको यूनिवर्सिटी से ही मिलेंगे। अब जो हमारा सी पार्ट है वो प्रैक्टिकम है, प्रैक्टिकम वर्क। इसमें आपके पास 4 चीज़ें हैं करने को। पहला तो है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में आपको 6 फाइल्स बनानी है। एक ही में आपको 6 फाइल्स बनानी है एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के अंडर। ये जो प्रैक्टिकल फाइल है बनेगी आपकी, इसके आपको अलग से 50 मार्क्स मिलेंगे। मतलब जो 50 मार्क्स है वो सिर्फ और सिर्फ इस एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के मार्क्स है। इसके अलावा ये सब जो है ये सब अलग है। सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जिसमें 6 फाइल्स बन रही है साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। जो हमारी सेकेंड फाइल बनेगी वो बनेगी कम्युनिटी इंगेजमेंट की। कम्युनिटी एंगेजमेंट में आपको एक फाइल बनानी होगी जिसमें आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट होता क्या है, क्यों कराया जाता है, ये सब लिखना होगा। प्लस आपको जब कम्युनिटी एंगेजमेंट करवाया जाएगा तो आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसकी रिपोर्ट राइटिंग आपको विद इन द फाइल करनी होगी। फिर जो नेक्स्ट फाइल है वो है 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग एटलीस्ट 24 लेसन्स। तो इसमें क्या है, आपको कॉलेज की तरफ से एक किसी स्कूल में भेजा जाएगा जहां आपको जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है कि वो कैसे क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। आपको उसे ऑब्जर्व करके जो आपको 24 लेसन की शीट मिलेगी, आपको उसमें जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली उसे शीट को भरना होगा। तो ये वर्क आपका 1 वीक ऑब्जर्वेशन में रहेगा और इसकी आपको एक फ़ाइल बनानी है। नाउ नेक्स्ट इज़ लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें भी आपको किसी भी स्कूल की लाइब्रेरी में विजिट करना होगा और वहाँ की लाइब्रेरी कैसी है, क्या है, इस पर आपको रिपोर्ट राइटिंग करके एक फ़ाइल बनानी होगी। सो प्रैक्टिकम में ये जो बाकी की 3 फाइल्स है इसमें आपको ग्रेड्स मिलते हैं फ्रॉम ग्रेड ए टू ग्रेड डी, इसमें ग्रेडिंग होती है। देन पार्ट डी ऑफ द सिलेबस इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें आपको 2 फाइल्स बनानी होती है। जो आपकी पहली फ़ाइल है वो बनेगी क्लासेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर एक फ़ाइल बनानी है। जो आपकी सेकंड फाइल बनेगी उसमें आपको चूज़ करना है कि आप इनमें से किस पर बनाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके कॉलेज में योगा सेशंस हो रहे, योगा की क्लास हो रही है तो आप योगा पर फाइल बना सकते हो, या गार्डनिंग की क्लास हो रही है तो आप गार्डनिंग पर फाइल बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो अब इसमें भी आपको ग्रेड मिलते हैं फ्रॉम ग्रेड ए टू ग्रेड डी। तो जो आपका टोटल है, टोटल आपका 400 का पूरा सिलेबस हो जाता है। ओके, सो आई होप आप सबको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। And if you like my video, please hit the like button, subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much.